हमसे कहा जा रहा है कि एक लीनियर इक्वेशन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 का ग्राफ बनाइए। याद रखिए ये लीनियर इक्वेशन है और कोई भी लाइन जब हम उसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं दरअसल वो उन पॉइंट्स का मजमुआ होती है जो उस इक्वेशन या उस एक्स वाई रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं जो हमें उस इक्वेशन में दिया गया होता है, यानी x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू और y के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू। लेकिन इसको पहले मैं टेबल बनाऊंगा और टेबल बनाने के लिए मैं पहले इसको सॉल्व करूंगा y के लिए। तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। मैं दोनों साइड से क्योंकि मुझे y के लिए सॉल्व करना तो मैं माइनस 5x दोनों साइड पे दोनों साइड से 5x को माइनस करूंगा तो 5x माइनस 5x कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे 2y रह जाएगा, राइट हैंड साइड पे 20 माइनस 5x मेरे पास आ जाएगा। अब मैं दोनों साइड्स को 2 से तकसीम करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 और 20 माइनस 5x ओवर 2 ये हो जाएगा। y इज इक्वल टू 20 को मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 10 रह जाएगा। अगर ये इस हालत में भी छोड़ी जा सकती है लेकिन मैं फिर उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए 10 माइनस 5 ओवर 2 टाइम्स x। अब ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई जिसमें मैं x की कोई भी वैल्यू रख के y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू मुताल्लिका कीमत y की मालूम कर सकता हूं। अब मैं टेबल बनाने जा रहा हूं, पीले रंग का थोड़ा सा एक मुख्तलिफ और भारी शेड, ये x की वैल्यू आ गई टेबल में और ये y वाला कॉलम आ गया। अब हम चलिए कहीं से भी शुरू करते हैं लेकिन मैं आसान वैल्यू से शुरू करता हूं। जैसे x को अगर मैं 0 लूंगा तो y बराबर किसको हो जाएगा 10 माइनस 5 ओवर 2 टाइम्स 0, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 0 रखी, किसके बराबर हो जाएगा 5/2 को जब मैं 0 से जरब दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 10। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा 0,10 जिसको मैं इस ग्राफ पर जब प्लॉट करूंगा तो ये 0 x इज इक्वल टू 0 ये बिल्कुल ओरिजिन पे 0 0 पर है, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। लेकिन y तक पहुंचने के लिए हमें 10 ऊपर जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहां पर ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा 0,1। अब मैं दूसरा पॉइंट लूंगा, अगरचे हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते लेकिन मैं यहां पर कुछ ज्यादा पॉइंट्स करूंगा। तो जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 ओवर 2 इंटू 2। तो दो डिनोमिनेटर में दो न्यूमरेटर में भी दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 10 माइनस 5 क्या रहेगा 5। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,5, x वैल्यू 2 तो y वैल्यू 5। ये कहां पर होगा 1 2। मैं यहां गया और फिर y तक पहुंचने के लिए मुझे 1 2 3 4 5 ऊपर मुझे जाना पड़ेगा यहां तक। ये है पॉइंट 2,5 जो कि उस 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं इन दोनों पॉइंट्स को अगर किसी रूलर की या किसी फुट स्केल की मदद से मिला दूं तो ये इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि जैसे मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। लेकिन फिर भी मैं तीसरा पॉइंट कर रहा हूं अपनी तसल्ली के लिए। तो जब मैं x की वैल्यू 4 रखूंगा तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 ओवर 2 टाइम्स 4। तो 4 ऊपर है न्यूमरेटर में, दो जो है वो डिनोमिनेटर दोनों 2 से तकसीम हो रहा है तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2 रह जाएगा तो 5 दूनी 10, 10 में से 10 जाएगा तो क्या रह जाएगा 0 0 रह जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4,0। ये कहां पर होगा, ये इस ग्राफ पेपर में अगर जाऊं तो 1 2 3 4 x की वैल्यू 4 आ गई और मुझे ना ऊपर जाना ना नीचे आना क्योंकि y की वैल्यू 0 लिया 4,0 ये यहां पर होगा। अब मैं दूसरे पॉइंट्स भी ले सकता हूं, मैं 8 भी ले सकता हूं, 10 भी ले सकता हूं, 20 भी ले सकता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि 3 पॉइंट्स बहुत काफी हैं इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। और अब मैं फ्री हैंड ज्वाइनिंग कर रहा हूं अपने लरजते कांपते हाथों की मदद से। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगरचे मेरे पास कोई स्केल इस वक्त नहीं है, स्केल होता तो मैं ज्यादा आसानी से ड्रॉ कर लेता, लेकिन बहरहाल एक मुनासिब सी लाइन बन गई है और ये दोनों डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ चलती चली जा रही है। मैं इसको थोड़ा सा हैवी कर दूं, थोड़ा सा भारी कर दूं तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 को सेटिस्फाई करे। इस लाइन पर मौजूद हर पॉइंट